भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को मसूरी से 133 नए युवा अधिकारी मिल गए हैं। रविवार को आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के बाद 132 सहायक सेनानी और एक महिला उप सेनानी आधिकारिक रूप से आईटीबीपी की मुख्यधारा में शामिल हो गए। मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। इन अधिकारियों ने 18 से 50 सप्ताह तक चले कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, सामरिक रणनीति, आपदा प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आईटीबीपी देश के सबसे कठिन इलाकों में सेवा देने वाला सुरक्षा बल है। सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और बचपन से जैसे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के होने के कारण आईटीबीपी को हम देखते रहते थे, आईटीबीपी का जो काम है, और हम एक एस्पिरेशन भी रखते थे कि आईटीबीपी में एक अधिकारी पद पर आए। तो आज मेरे लिए एक बहुत ही गौरव का पल है कि मैं आईटीबीपी में एक अधिकारी के तौर पर पास आउट हो रहा हूँ। इमोशंस बहुत सारे हैं, शायद वर्ड में अच्छे से पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाऊंगा, पर यही कहूँगा कि जो ट्रेनिंग का पूरा सेशन रहा है वो आज इस माहौल को देख करके बहुत वर्थ इट लग रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी मम्मी है, फादर हैं, और यहाँ से जाते वक्त मैं यही एक प्रॉमिस के साथ जाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स ने हमें सिखाया है और पेरेंट्स से जो हमारे पेरेंट्स की जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से काम कर पाऊँ। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत गर्व का टाइम है ये। हमारे 6 महीने का प्रयत्न है, आखिर आज पासिंग आउट परेड के रूप में हम बाहर आ रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो गए। आज तो बहुत ही मुश्किल था, पर यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स सभी ने बहुत हेल्प किया। उसे जैसे हम आए थे अभी एक सिविलियन की तरह आए थे, अभी हम एक अच्छे फौजी की तरह निकल रहे हैं। यूनिफॉर्म हमेशा एक इंटरेस्ट था और हस्बैंड भी यूनिफॉर्म फोर्स में सीआरपीएफ में है, तो इसलिए मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। और आज मेरी वाइफ डॉक्टर विष्णुप्रिया का पासिंग आउट परेड था, तो बहुत गर्व का मौका है। डॉक्टर विष्णुप्रिया ने आईटीबीपी ज्वाइन किया है और हर सीएपीएफ की तरह आईटीबीपी भी एक अच्छा कार्य कर रही है, तो होपफुली वो अच्छे से अपना दायित्व निभाएगी यहाँ पे। Myself, Assistant Commandant Ashutosh Sharma. Currently, the joining ITBP as a Assistant Commandant is a matter of the immense pride and honor. Now, since that this training has been very challenging for us, but yet it is very rewarding. The training not only shaped us physically and professionally, but also it has instilled some character like honesty, integrity, and leadership. Now, at this moment, I would like to extend my deepest gratitude to all my family, to instructor staff who have shaped us in a capable leader. In the future, I am looking forward to serve my nation with all the zeal and josh. हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का दिन है, जो कि हमारा बेटा डॉक्टर रजत नेगी आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के पद पर जो है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। हम तो ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, और ये जो आपके मसूरी आईटीबीपी एकेडमी के सभी अधिकारी और जो प्रशिक्षण जिन्होंने दिया उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये बात है कि मुझे जो मंसूरी के इस प्रांगण में जो है तो एक खुशी के दिन में बेटे के एक अलंकरण संस्कार को उसमें आने का मौका मिला। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस इंस्टीट्यूट के प्रति मेरी वैसे भी बड़ी श्रद्धा रहती थी कि मैं कभी जब भी मंसूरी आता था, मुझे दूर से देखने का मौका मिलता था, तो मैं सोचता था कि यहाँ से कोई अपना जो है सगे संबंधी कोई निकले। आज मेरे परिवार से ही मेरा बेटा निकला, मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। आईटीबीपी के दीक्षांत समारोह आने का मौका मिला, और जितनी हार्ड ट्रेनिंग इनकी है, क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ, लेकिन उसकी तुलना में इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त है। और सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। मैं सभी शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही उनके परिजनों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने सुपुत्र कलेजे के टुकड़ों को देश की रक्षा के लिए भेजा है। और आज यहाँ के सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने बीच में आने का मुझे मौका दिया। और इस प्रकार के खेलों का प्रदर्शन
पीटी का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ अपने आप में बहुत बेहतर है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों में बारिश, तेज गर्जन और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तेज गर्जन और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।